हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जर्मन के रोमांटिक एंड सोशलिस्ट सीस्मॉन्डी। ठीक है, आज हम इनके इकोनॉमिक्स थॉट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इनका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इनके आर्थिक विचार पढ़ेंगे। देखिए, सीस्मॉन्डी का जन्म 1773 में जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। फिर उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद कुछ समय तक उन्होंने सरकारी नौकरी करी। फिर वो शीघ्र ही जर्मनी और इटली चले गए। फिर इन्हें इतिहास तथा अर्थशास्त्र में रुचि उत्पन्न हुई। फिर उन्होंने कुछ विषयों पर ग्रंथ लिखे। उसके बाद उन्होंने आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करा, उनको देखा और फिर उस पर लेख लिखने शुरू कर दिए। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। ठीक है, अगर आपकी बुक में या आपके मॉडल में उनकी बुक्स के नेम हैं तो आप यहाँ पर वो भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ नहीं है तो आप यही मेंशन करिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी, तो आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद 1842 में इनका निधन हो गया। ठीक है, तो ये था इनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन। देखिए, अब हम सीस्मॉन्डी के आर्थिक विचार पढ़ेंगे कि उनके क्या क्या आर्थिक विचार थे। देखिए, सबसे पहला आता है हमारा अर्थशास्त्र की परिभाषा एवं अर्थ। देखिए, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग अर्थशास्त्र को डिफाइन किया था। देखिए, बहुत सारे अर्थशास्त्री थे, एडम स्मिथ थे और भी बहुत सारे अर्थशास्त्री थे। उन्होंने क्या करा, अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना। ठीक है, उन्होंने धन को ही साध्य माना और जो मानव कल्याण होता है, ठीक है, वो उसकी उपेक्षा करी। जाहिर सी बात है, हमारे जो इकोनॉमिक्स है उन्होंने बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने मनी को, धन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी और मानव कल्याण को सेकंड नंबर पर रखा। ठीक है, लेकिन जो हमारे सीस्मॉन्डी थे वो उनके विचारों से सहमत नहीं थे। ठीक है, उन्होंने क्या करा कि उनका ये कहना था कि जो अर्थशास्त्र है वो एक आदर्श विज्ञान है। ठीक है, उनका उद्देश्य धन उत्पादन न होकर मानव कल्याण होना चाहिए। ठीक है, मानव कल्याण में वृद्धि होनी चाहिए, हर जनजाति का विकास होना चाहिए। ठीक है, देखिए, उनका ये कहना था कि कोई भी सिद्धांत जो मानव कल्याण में वृद्धि नहीं करता वो किसी भी विज्ञान से संबंध नहीं रखता है। ठीक है, उनका ये कहना था कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का शास्त्र है और धन के उचित वितरण द्वारा मानव कल्याण में वृद्धि करना ही इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी अपने आर्थिक विचारों में। उनका ये कहना था कि हमें सबसे पहले अर्थशास्त्र की जो डेफिनेशन है उसे करेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने ये अपनी एक डेफिनेशन दी थी। देखिए, अब हमारा सेकंड पॉइंट है अर्थशास्त्र के अध्ययन। ये अध्ययन है। ठीक है, अध्ययन की विधियाँ। देखिए, उनका ये कहना था कि अगर हमें अर्थशास्त्र का अध्ययन करना है तो हमें पहले ऐतिहासिक प्रणाली को अपनाना चाहिए। ठीक है, कोई भी जो जैसे बाहर से कोई भी नियम आ जाते हैं या फिर कोई दूसरा बंदा आके यहाँ पर नए नए नियम बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं, हमें उसे नहीं अपनाना चाहिए। हमें ऐतिहासिक प्रणाली बनाने से अर्थशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। देखिए, उनका ये कहना था कि कोई भी व्यवहारिक समस्या हो, उस पर कोई भी नियम बनाना हो या अर्थशास्त्र में या इकोनॉमिक्स में कोई भी चेंज करना हो तो हमें इतिहास का अनुभव करना चाहिए कि हमारे इतिहास में क्या क्या हुआ है। ठीक है, और जो हमारा परीक्षण है, इतिहास का परीक्षण का सहारा लेना चाहिए कि जो हमारे पुराने इकोनॉमिक्स रह चुके हैं, जो हमारे पुराने बहुत जिसे कहते हैं बहुत बुद्धिमान, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग रह चुके हैं, हमें उन लोगों के इकोनॉमिक्स थॉट्स को पढ़ना चाहिए और फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। ठीक है ना, तो इसीलिए वो ऐतिहासिक प्रणाली को ज़्यादा श्रेष्ठ मानते थे। देखिए, अब हमारा थर्ड पॉइंट है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। देखिए, सीस्मॉन्डी ने आर्थिक समस्याओं का बड़ी गहनता से अध्ययन किया, फिर उसके बाद उन्होंने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया। उन्होंने ये पाया हमारे समाज में वर्ग संघर्ष भी पाया जाता है। उनका ये कहना था कि हमारे समाज में जो व्यक्तिगत कार्य होते हैं वो कभी कभी हम समाज के लिए हानिकारक होते हैं और कभी कभी समाज हमारे व्यक्तियों के लिए कुछ कार्य करता है तो वो सब व्यक्तिगत के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, क्योंकि सब लोग अपने अपने लाभ के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये देखा कि हमारे समाज में जो गरीब है, अमीर, इन दो के बीच में वर्ग संघर्ष पाया जाता है। ठीक है, और जो पूंजीपति हैं वो और श्रमिक के बीच में वर्ग संघर्ष पाया जाता है। तो उन्होंने ये देखा कि ये दोनों आपस में विरोधी हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच में हमेशा वर्ग संघर्ष विद्यमान रहता ही रहता है। ठीक है, क्योंकि किसी न किसी एक को संघर्ष करना ही पड़ता है। ठीक है, वो कभी नीच जाति से, गरीबी से, अमीरी से। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।